बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक गुड बाय मिस्टर चिप्स नॉवल, क्लास सेकंड ईयर। उसमें चैप्टर नंबर 7 को हम डिस्कस करेंगे, उसको ट्रांसलेट करेंगे, उनके सिनोनिम्स, उनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 7 जो है गुड बाय मिस्टर चिप्स का, मेमोरीज ऑफ द पास्ट, उसका नेम जो आप लोग बेटा राइट करेंगे वो है मेमोरीज ऑफ द पास्ट। तो आप लोगों के पास बुक सामने ओपन हो ताकि हम अच्छे तरीके से इस लेक्चर को, इस चैप्टर को समझ सकें। इसका हमारा लेक्चर नंबर 1 होगा। चैप्टर नंबर 7 मेमोरीज ऑफ द पास्ट है, इसका लेक्चर 1 आज हम लेंगे। इसके 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है। लेक्चर नंबर 2 जो है इसका, वो इंशाल्लाह कल के हमारे नेक्स्ट आगे जो अपकमिंग लेक्चर होगा उसमें आएगा। तो मेमोरीज ऑफ द पास्ट है, इससे रिलेटेड बेटा बुक्स आप लोग टेक्स्ट अपने सामने रखेंगे। गुड बाय मिस्टर चिप्स चैप्टर नंबर 7 को हम स्टडी करते हैं। एंड सो इट स्टूड अ वार्म एंड विविड पैच, विविड कहते हैं क्लियर को, वाजे, पैच कहते हैं पीस, टुकड़ा, इन हिज लाइफ, उसकी जिंदगी में एक क्लियर और इंतहाई वाजे टुकड़ा था। कास्टिंग अ रेडियंस, रेडियंस कहते हैं लाइट को, चमक, ग्लो, that glowed in 1,000 recollections, recollections memories, हजारों यादें दफन थी। twilight, twilight half light कहते हैं। before sunset यानी सूरज गरूब होने से पहले जो लाइट होती है तो उसको हम twilight कहते हैं। twilight at Mrs. Wicket's when the school bell clanged for call over, clang, rang, ring, बजना, brought them back him in a cloud, Catherine scampering, scampering run fast, तेज दौड़ना, rushing, तेज दौड़ती थी, along the stone corridors, corridors हालवे को कहते हैं, राहदारी को कहते हैं कि राहदारी से वो तेज दौड़ती, laughing beside him at some howler, howler कहते हैं मिस्टेक को, कोई भी गलती हो तो किसी गलती पर हंसना। in an essay he was marking, taking the cello part in a Mozart Troy for school concert, कंसर्ट म्यूजिक शो को कहते हैं। इसमें ये जो मोजर्ट है, ट्रॉय है, मोजर्ट ये ऑस्ट्रेलिया का एक धुन साज था, उसका यहाँ पे रेफरेंस दिया है। ट्रॉय जो है ये धुने बजाना जो है उसको कहते हैं, जो इकट्ठे धुने बजाती हैं, मौसीकार इकट्ठे धुने बजाएं तो उसको ट्रॉय, ट्रॉय कहा जाता है। फॉर द स्कूल कंसर्ट, हर क्रीमी आर्म स्वीपिंग ओवर द ब्राउन शीन, शीन कहते हैं चमक को, शाइन को। अब क्रीमी आर्म, क्रीमी कहते हैं दूधिया, दूध जैसे सफेद उसका जो बाजू था, वो स्वीपिंग टच करता था, स्लाइड करता था, मूव करता था ओवर द ब्राउन शीन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, उस इंस्ट्रूमेंट की शाइन के ऊपर, चमक के ऊपर। शी हैड बीन अ गुड प्लेयर एंड अ फाइन म्यूजिशियन एंड कैथरीन फर्ड एंड मफ्ड, फर्ड पशमदार, नरम, एंड मफ्ड वीविंग ग्लव्स, ग्लव्स जो बुनता है तो उसको हम मफ्ड कहते हैं। फॉर द दिसंबर हाउस मैचेस, Catherine at the garden party that followed speech day, prize giving, Catherine tendering her advice in any little problem that arose. Good advice too, which he did not always take, but which always influenced him. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन जो हमारा बनता है, हम शॉर्ट क्वेश्चन भी साथ साथ इसलिए डिस्कस करते हैं ताकि आप लोग बेटा उनको नोट डाउन करते जाएं, क्योंकि हर चैप्टर में टेक्स्ट बुक में एंड में शॉर्ट क्वेश्चंस नहीं दिए हुए, तो इन शॉर्ट क्वेश्चंस को आप जो है वो नोट डाउन करते जाएं। तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट रिकलेक्शंस ऑफ कैथरीन वर देयर इन चिप्स माइंड, चिप्स के जहन में कैथरीन की कौन सी यादें थी, कौन सी ऐसी बातें थी जो वो याद करता था। तो व्हाट रिकलेक्शंस, व्हाट मेमोरीज, यहाँ पे हम मेमोरीज भी लिख सकते हैं, व्हाट मेमोरीज ऑफ कैथरीन वर देयर इन चिप्स माइंड, चिप्स के माइंड में कौन सी ऐसी मेमोरीज थी। चिप्स डियर, आई वुड लेट देम ऑफ इफ आई वर यू। लेट ऑफ जो है ये प्रोवर्ब है, फ्रेजल वर्ब है, जिसका मतलब होता है फॉरगिव, माफ कर देना। नोट डाउन कर लीजिएगा, लेट ऑफ, फॉरगिव, माफ कर देना। इफ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं माफ कर देती। आफ्टर ऑल इट्स नथिंग वेरी सीरियस। आई नो आई वुड लाइक टू लेट देम ऑफ, बट इफ आई डू आई एम अफ्रेड दे विल डू इट अगेन। अब वो यही जवाब देता है कि मैं जानता हूं कि मैं भी माफ कर दूं, लेकिन अगर माफ करता हूं तो फिर वो दोबारा ना करें। ट्राई टेलिंग देम दैट फ्रैंकली, क्लियरली, वाजे, एंड गिव देम द चांस आई माइट।
कि इन्हें चांस दिया जाए, तो स्टूडेंट्स के मुतालिक उसका ये रवैया था. And there were other things occasionally that were serious. You know, Chips, having all these hundreds of boys cooped up, enclose हो जाना, बंद कर देना, किसी डरबे में जैसे बंद कर दिया जाए तो cooped up कहते हैं, confined कर देना, महदूद कर देना. Cooped up here is really an unnatural arrangement when you come to think about it, so that when anything does occur that ought to, don't you think it's a bit unfair to come down on them as if it were their own fault for being here? Don't know about that, Kathy, but I do know that for everybody's sake, we have to be pretty strict about this sort of thing. One black sheep can contaminate others. Black sheep काली भेड़ को कहते हैं, जो कि दूसरों को भी डिस्टर्ब करता है. तो अच्छों में बुरा, वन ब्लैक शीप. अब यहां पे वो कह रहे हैं कि वन ब्लैक शीप कैन कंटामिनेट अदर्स. कंटामिनेट, डिफाइल, खराब करना, क्रिएट डिस्टर्बेंस, तो वो दूसरों को भी डिस्टर्ब करता है. After himself has been contaminated to begin with. After all, that's what probably did happen, isn't it? Maybe we can't help it. Anyhow, I believe Brookfield is better than a lot of other schools. All the more reasons to keep it so. But this boy, Chips, you are going to sake him. Sake, struck off करना, expel कर देना, बर्खास्त कर देना, dismiss. But this boy, Chips, you are going to sake him. The head probably will when I tell him. And you are going to tell the head? It's duty, I am afraid. Could not you think about it a bit? थोड़ा सा भी इसके मतलब नहीं सोचना. Talk to a boy again. Find out how it began. After all, apart from this business, isn't he rather a nice boy? कि क्या एक अच्छा लड़का नहीं? Oh, he is all right. Then, Chips dear, don't you think that there ought to be some other way? And so on. और फिर अपनी बात को आगे जारी रखते हुए, about once in 10 times he was adamant. Adamant कहते हैं firm, सख्त, hard, resolute, पुख्ता होना, पक्का इरादा रखने वाला. And would not be persuaded. In about half of these exceptional cases, he afterwards rather wished he had taken her advice. And years later, whenever he had troubled with a boy, he was always at a mercy of a softening wave of reminiscence. Reminiscence कहते हैं remembrance, याद, memory. The boy would stand there, waiting to be told his punishment, and would see if he were observant. If he were observant, the brown eyes twinkle into a shine that told him all was well. But he did not guess that at such a moment Chips was remembering something that had happened long before he was born. That Chips was thinking, young ruffian, ruffian barbarian को कहते हैं, rascal, villain, badmash, I am hanged if I can think of any reason to let him off. But I will bet she would have done. But she had not always pleaded for leniency. Leniency बहुत अच्छा synonym है बेटा. Kindness, mercy, softness. Pleaded for दरखास्त करना, request. On rather rare occasions, she urged severity where Chips was inclined to be forgiving. और जहां पर चिप्स इंक्लाइन हो जाता कि वो माफ कर दे बच्चों को, तो वहां पर वो सख्ती का कहती. I don't like his type, Chips. He too cocksure of himself. Cocksure, खुदसर, snobbish, जिद्दी, arrogant, vain. If he is looking for trouble, I should certainly let him have it. तो यहां तक हमने आज अपना किया. चैप्टर नंबर 7 है. इसके लेक्चर के हमने 2 पार्ट्स जो है वो बनाए हैं. तो कल इंशाल्लाह इसका हम दूसरा जो है वो पार्ट लेक्चर नंबर 2 लेंगे. आप लोग ज़रूर जो है उसको चेक कीजिएगा. वो भी इंशाल्लाह कल के लेक्चर में हम उसको आगे कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 7 को. तो यहाँ पे जहाँ तक हमने पढ़ा, इसमें 1-2 क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट आए हैं वो मैं आप लोगों से शेयर कर लूँ. पहला हमने बात कर ली कि व्हाट रिकलेक्शंस ऑफ कैथरीन वर देयर इन चिप्स माइंड. सेकंड आएगा हाउ डिड कैथरीन अर्ज चिप्स टू फॉरगिव द स्टूडेंट्स, कि स्टूडेंट्स को फॉरगिव करने के लिए चिप्स
को कैसे कैथरीन अर्ज करती थी, उकसाती थी। थर्ड वन है, डिड कैथरीन आस्क चिप्स टू रिमेन सॉफ्ट एंड लीनियंट विद द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के साथ क्या हमेशा कैथरीन कहती थी कि तुम सॉफ्ट या लीनियंट रहो, तो नो, शी डिड नॉट आस्क चिप्स टू रिमेन सॉफ्ट एंड लीनियंट विद द स्टूडेंट्स। तो ये 3 क्वेश्चंस थे जहां तक हमने पढ़ा है, इसमें जो इंपॉर्टेंट आए हैं। आगे हम अपने इडियम्स की तरफ चलते हैं, जो हमने आगे इडियम्स कंटिन्यू करने हैं, उसमें इडियम्स जो इंपॉर्टेंट बनते हैं सेट 2 में से मैं डिस्कस कर रहा हूं, उनको आप लोग जो है वो अच्छे तरीके से समझ लें। फ्रूट एंड स्लिप, इसमें नंबर 1 है जी फ्रूट एंड स्लिप, गेट द बेटर ऑफ, गेट द बेटर ऑफ। थर्ड, गेट टू बॉटम ऑफ, गेट द बेटर ऑफ, गेट टू बॉटम ऑफ। नंबर 4, गेट टू वर्क, गेट टू वर्क भी हो सकता है और सेट टू वर्क भी हो सकता है। ये गेट सेट टू वर्क इकट्ठा कभी भी नहीं आएगा, गेट टू वर्क और सेट टू वर्क। गिव अ फॉल्स कलरिंग, गलत रंग दे देना। गो द वे ऑफ ऑल फ्लैश, मर जाना। किक द बकेट, जैसे हम कहते हैं किक द बकेट। पास अवे, गो द वे ऑफ ऑल फ्लैश। गो टू लॉ, गो टू लॉ। गो टू रैक एंड ruin, गो टू रैक एंड ruin। गो टू सीड, गो टू सीड एंड गो अप इन स्मोक, तबाह हो जाना, खराब हो जाना, खत्म हो जाना। तो नाकाम हो जाना भी इसके लिए यूज हो जाता है। तो ये हमारे जो 10 इडियम्स हैं आगे, इनको बेटा आप लोगों ने तैयार करना है अच्छे तरीके से। आप लोगों के जो क्लासेस हो रही हैं, जो लेक्चर्स हो रहे हैं, इनको आप अच्छे तरीके से और सीरियसली देखा करें, सुना करें, ताकि आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी कर सकें। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट इडियम्स होते हैं, जो क्वेश्चंस होते हैं, वो आप लोग नोट डाउन कर लिया करें, टेक्स्ट बुक अपने पास रखा करें और सीरियसली आप लोगों ने स्टडी करनी है। ठीक है, अल्लाह आप लोगों का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।